चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। कल कैलकुलेशन का अप्रोच चालू किए थे। कल जितना भी कैसे फास्ट ऐड करेंगे ये देखे थे। आज देखते हैं कि सब्सट्रैक्ट या घटाना कैसे फास्ट करते हैं, है ना। प्लस तो फास्ट फिर भी हो जाता है, लेकिन घटाने में स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सब्सट्रैक्शन या माइनस के अप्रोच। वॉइस आ रहा है ऑनलाइन में, वॉइस क्लियर है। इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, फिर से एडिशन को जैसे बांट के पढ़े थे वैसे ही चालू करते हैं, एक एक करके। 1 डिजिट 2 इस तरीके से पढ़े थे, उसी तरीके से पढ़ेंगे, है ना। 1 डिजिट को 1 डिजिट के साथ बताने का ज़रूरत है क्या? नहीं है ना। देखो, नॉर्मली जैसे सोचते भी हो ना, मान लो एकदम 1 डिजिट तो आप कर ही लोगे, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको बेस बनाने के लिए। ठीक है, देखो दो चीज़ है कि इसमें से आप इसको घटाओगे 9 में 3, 9 में 3, तो दो चीज़ आपको सोचना है। ठीक है, ये अप्रोच आपका नंबर सीरीज में भी काम आएगा। ये बताओ, हम लोग प्लस ज़्यादा फास्ट करते हैं कि माइनस? प्लस ज़्यादा फास्ट करते हैं, है ना। तो जहाँ पे आपको माइनस भी करना है ना, वहाँ पे भी आप प्लस सोचना। कैसे? नंबर सीरीज में बहुत काम देगा ये अप्रोच आपको। क्या बोल रहा हूँ कि 3 में ऐसा क्या जोड़े कि 9 हो जाए। ठीक है, तो वो डिफरेंस ही देगा आपको 6। ठीक है, ये नंबर सीरीज अगर ये अप्रोच आप नहीं लगाओगे, मैं नंबर सीरीज के लिए भी अभी बताऊंगा क्लास के लास्ट में कि कैसे फास्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे 7 से 8 जाने के लिए कितना चाहिए? 1। 4 से 9 बनाने के लिए कितना चाहिए? 5। 3 से 8 बनाने के लिए 5। 1 से 3 बनाने के लिए 2, और 3 से 4 7 बनाने के लिए 4। तो जहाँ पे भी आपको माइनस भी करना है, वहाँ पे प्लस भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब चीज़ों को आराम से सीखते हैं, यहाँ से सीखने वाली चीज़ें हैं कि कैसे आप फास्ट ऐड करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे। ठीक है, मान लीजिए मैं कोई सा नंबर ले लेता हूँ। टू डिजिट विथ 1 डिजिट ले लेते हैं पहले। ठीक है, आप बिल्कुल आराम से इसको माइनस कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपका अप्रोच क्या होना चाहिए वो सीखना है। ठीक, कि कैसे आप दिमाग में आसानी से चीज़ों को कर सकते हो। देखिए, इसके लिए मैं पहला अप्रोच, दो अप्रोच बताऊंगा, लेकिन पहला अप्रोच आपके ज़्यादा काम का है। ठीक है, अगर मेरे को 26 में 9 घटाना है तो आप आसानी से घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है जो दिमाग में ही हो जाए। ठीक है, पेन पेपर नहीं लगाने। ठीक है, तो यूनिट डिजिट को आप सेम बनाओ। पहले 26 में क्या माइनस कर लो? 6 माइनस कर लो, फिर कितना बच रहा है? 3, है ना। तो ये चीज़ तो मैं लिख रहा हूँ, लिखना नहीं है, दिमाग में ही। 26 में पहले 6 माइनस करोगे तो दिमाग में आ गया कि 20। 20 में 3 और बचा तो 17। ठीक है, इस तरीके से इसको तोड़ना है। एक ये कर सकते हैं हम लोग। दूसरा, 26 में मेरे को क्या घटाना था? 9। तो मैं क्या किया? 26 में घटा दिया 10। ठीक है, लेकिन एक ज़्यादा घटा दिया तो एक क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा।
तो पहले 26 में 10 घटाया तो कितना आ गया 16 और 1 जोड़ दिए तो 70। ठीक है, दोनों अप्रोच काम आएगा और नंबर सीरीज या नंबर से रिलेटेड जितना टॉपिक है आपका सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखते हैं इसको। तो 37 में पहले क्या घटा दूं मैं 7 तो कितना आ जाएगा 30। कितना बच रहा है 2 तो इसमें 2 और घटा देंगे तो 28। ठीक है, 23 में पहले क्या घटा दूं 3 और फिर 5 तो 23 में पहले 3 घटाएंगे तो दिमाग में आ गया 20, 20 में घटाएंगे तो 5 तो 15। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट करते हैं ना, पेन नहीं लगाने। 43 में पहले 3 माइनस करोगे तो 40, कितना बचा 4 तो 40 में 4 और माइनस करोगे तो 36। ठीक है, फिर मान लो इसको लेना है 93 में 3 पहले माइनस करेंगे तो 90 और 90 में 6 और माइनस कर देंगे तो ठीक है 84, 84 में 4 माइनस करोगे तो 80, 80 में और कितना बचा 4 तो 80 में 4 माइनस करेंगे तो 76। तो आपको ये सब चीज दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 61 में 8 माइनस करना है तो पहले 1 माइनस कर दो 60, कितना बचा 7 तो 7 और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से ऐड नोट करो। कल अगर आप नहीं आए थे तो आज वीडियो डेमो अपलोड हो जाएगा कल का क्लास यूट्यूब में, तो उसको आप लोग देख के कवर कर लीजिएगा। कल एडिशन के अप्रोच पूरी तरीके से देख लिए थे और परसेंटेज का बेसिक भी चालू कर लिए थे। ठीक है, तो जो भी नहीं आए थे कल यूट्यूब में आज हो जाएगा डेमो अपलोड। उड़ान IAS बिलासपुर यूट्यूब चैनल में देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखते हैं 2 डिजिट का, 2 डिजिट के साथ, या एक काम करते हैं पहले 3 डिजिट का 1 डिजिट के साथ देख लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। जिस तरीके से अभी सोचे उसी तरीके से। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कैलकुलेशन आपका जितना फास्ट होगा मैथ्स अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जिस तरीके से किए थे उसी तरीके से ऐसे आसान टुकड़ों में तोड़ना है जो आप आसानी से माइनस कर पाओ।
तो क्या आसानी से माइनस कर सकते हैं, 136 में पहले 6 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा 130, और फिर कितना बच रहा है यहाँ पे 3 और, तो इसमें 3 और माइनस कर देंगे तो 127। ठीक है, सिमिलरली इसमें पहले क्या माइनस कर लो 7 माइनस कर लो तो 120, और 120 में एक और माइनस कर लोगे तो 119। यहाँ से पहले क्या माइनस करोगे 4, तो कितना बचा 210, फिर कितना और बच रहा है 4, तो कितना हो जाएगा 206। फिर यहाँ से 223 में पहले क्या माइनस कर ले 3, तो कितना आ गया 220, कितना बच रहा है और 4, तो 4 और माइनस कर लेंगे तो 216। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। 445 में पहले 5 माइनस करोगे तो 440, 3 और बचा है तो कितना हो जाएगा 437। 776 में पहले 6 माइनस करेंगे तो 770, कितना बचा 3 और बचा, तो 770 में 3 माइनस करोगे तो ठीक है, आगे बढ़ें। और भी आपके कोई दोस्त यार तैयारी कर रहे होंगे तो उनको बताइए इस बैच के बारे में। अगर आपको एक्चुअल में लग रहा है कंटेंट यूज़फुल है तभी बताइएगा। आपको लग रहा है कि यूज़फुल कंटेंट है, एसएससी लेवल का है, सेंट्रल लेवल का है, तभी बताइएगा। पढ़ लीजिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल भी लेवल वैसा ही रखेंगे, आप उसका दिक्कत मत लो। चलो उसके बाद देखते हैं 2 डिजिट नंबर को, 2 डिजिट नंबर के साथ कैसे माइनस करना है। क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे उतना आपके अंदर कंपटीशन का भावना आएगा, और वो आपको मोटिवेट करता है कि जल्दी आंसर देने से, तो उससे आपका स्पीड बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। ठीक है, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 36 माइनस 19 ले लेते हैं, और बड़े नंबर लेते हैं थोड़ा, है ना। कोई भी रैंडम नंबर ले रहे हैं हम लोग, सोच समझ के नहीं ले रहे हैं, अपने सहूलियत से नहीं ले रहे हैं। ठीक है, देखिए फिर से वही तरीका कुछ नहीं बदलेगा,
बस आपको ऐसे नंबर में तोड़ना है इसको जो आपके आसानी से दिमाग में आए, है ना, जो फास्ट आपसे कैलकुलेट हो। सोचने का तरीका आपका अलग मेरा अलग हो सकता है, लेकिन आप इसको इस तरीके से सोचें, कोशिश करें कि जो आसानी से हो आपके दिमाग में। एक मैं ये कर सकता हूँ, पहला क्या कि अगर मैं यूनिट डिजिट इसका और इसका बराबर कर लूँ तो आसानी से माइनस होगा। 36 में मैं पहले इस 19 से पहले मैं 16 माइनस कर देता हूँ। ठीक है, कर लोगे आसानी से तो कितना आएगा 20। कितना और बच रहा है 3, तो 3 इसमें और माइनस कर देंगे 17। ठीक है, देखो सोचने का तरीका और भी हो सकता है आपका और मेरा अलग अलग। मान लीजिए ये क्वेश्चन हटा देता हूँ, आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो। 36 है, पहले कई लोग 6 माइनस कर लेंगे। ठीक है, कितना आ गया 30। कितना बचेगा 6 माइनस कर दिया तो 13। अब इसमें 13 माइनस कर दिए। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन करना वही है जिसमें टाइम कम लगे। ठीक है, आपके दिमाग में जो भी फास्ट है। मैं कोशिश वही कर रहा हूँ कि मैं आपको वो अप्रोच दूँ जिससे ज़्यादा फास्ट हो। ठीक है, पहला चीज, जब ये यूनिट डिजिट ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, तब आप क्या करो, इसका यूनिट डिजिट को बराबर बना लो। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा आसान मेरे को ये लग रहा है कि मैं इसमें 16 माइनस करूँ तो 20, 3 और बच रहा है तो 17। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लिया हूँ जिसमें ये डिजिट बड़ा है और ये वाला छोटा है। ठीक है, आपको सोचने का बस तरीका है ना, बस आपको ये नहीं करना है कि ये अगर आपके कैलकुलेशन में आ रहा है तो पहले आप उसको पेन पेपर से इस तरीके से लिखो और फिर इसको माइनस करो, तो इसमें लिखने में टाइम जाएगा ना बहुत। ऑनलाइन पेपर दोगे तो ये तो स्क्रीन पे लिखा है क्वेश्चन, पहले उसको देखोगे फिर लिखोगे फिर वापस ऊपर जाके टिक करोगे तो बहुत टाइम लगेगा ना। यही तो ऑनलाइन का खेल है कि आपको कैलकुलेशन माइंड में करना है जितना आप हो सके, है ना। हर कैलकुलेशन नहीं कर सकते माइंड में, लेकिन जितना पॉसिबल है उसको हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो इसका भी अप्रोच अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादा आसान अप्रोच ये है कि आप पहले 76 में इसमें से ना 20 माइनस कर दो। ठीक है, 76 में 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा 56। ठीक है, और फिर 3 बचा है तो 3 माइनस कर दो 53। ठीक है, या फिर आप इसमें ये सोच सकते थे कि पहले 76 में मैं पहले इस 3 को माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 73, और फिर मैं 20 को माइनस कर दूं तो 53। ठीक है, दोनों अप्रोच ठीक है, लेकिन जो आपको लग रहा है कि आप जिसमें ज़्यादा फास्ट कर सकते हो वो करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 84 है और इसमें 37 है तो मैं इसमें पहले 34 माइनस कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज समझो, 34 में सॉरी 84 में 34 माइनस करना है ऐसा सोचोगे तो फिर भी आपके दिमाग में थोड़ा प्रेशर पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग क्या किए, यूनिट डिजिट को सेम बनाए ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट को सेम बनाए ना, तो ये 4 में 4 घटाओगे तो ये तो 0 ही आएगा ना। तो हम लोग को सिर्फ ये सोचना है कि 8 में 3 मतलब 50। समझ आ रहा है। ठीक, उसके बाद बच कितना रहे 34 में इधर 3, तो 3 और माइनस कर दोगे तो ठीक है। यहाँ पे देखो 47 है, इसमें मैं 27 लिख देता हूँ और माइनस का 2, तो ये इसका खेल खत्म हो गया। 40 में 20 गया 20 और इसमें 2 घटा दिए तो 18। सिमिलरली इसमें 63 में पहले 43 माइनस कर देता हूँ, ये 3 का खेल खत्म। 60 में 40 गया 20 और यहाँ पे और कितना बच रहा है 1, तो 19। समझ आ रहा है, नोट करो।
47 है। ठीक है, हो गया नोट? कर लोगे इस टाइप का? चलो फिर करके बताओ। थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर पड़ना चाहिए कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। चलिए बताइए, आंसर बोलना है डायरेक्ट। देखो सिंपल ऐसे देखो, इसमें पहले 81 में क्या माइनस करोगे? 21, तो कितना बचेगा? 60। फिर कितना बचा? 8, तो 60 में 8 माइनस करोगे तो 52। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शुरू में थोड़ा सा टाइम लो। ठीक है, शुरू में थोड़ा सा टाइम लो, आंसर जल्दी देने के चक्कर में गलत नहीं देना। ठीक है, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना है। जितना चीज़ें मैं लिखाया हूँ, कल जो एडिशन का अप्रोच पढ़ाया, आज जो सब्सट्रैक्शन का पढ़ा रहा, हर एक कैटेगरी का एक एक पेज पहले कैलकुलेशन लिखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन लिखना है आपको। मैं ये जो लिखा हूँ ना, इस तरीके से आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, एक पेज। ठीक है, और उसके बाद पेन को साइड रख देना है, और उसके बाद इसका आंसर निकालना है आपको। ठीक है, और कुछ लेते हैं। कितना? 42 है ना। देखो, सोचने के लिए आप कुछ भी सोच सकते हो। आप ये भी सोच सकते हो कि 70 में 30 गया, 40, और 6 में 4 गया, 2, तो 42 है ना। ये भी सोच सकते हो 76 में क्या माइनस करो, 30 पहले माइनस कर दो तो कितना आएगा? 46, और फिर इसमें 4 माइनस कर दोगे तो 42 है ना। सोच कुछ भी सकते हैं हम लोग। अच्छे से बताइए। 44 है ना। पहले 13 माइनस करोगे तो 50, कितना बचा? 6, 50 में 6 और माइनस करोगे तो 44। गुड, 19। 44, 58, 36, 36, 33, 33, 60। ठीक है, कर पा रहे हो? आगे बढ़े। चल अब आगे देखते हैं 3 डिजिट को 2 डिजिट के साथ।
ठीक है, देखते हैं। देखो आपको अपने हिसाब से सोचना है जो आपके आसानी से दिमाग में है। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि इस 7 में मैं पहले 2 माइनस कर लेता हूँ, तो 7 में 217 में पहले 2 माइनस कर लिए तो कितना आ गया 215। ठीक है, अब इसमें 80 माइनस करना है। इस तरीके से सोच लो या ये ज़्यादा आसान पड़ेगा अगर हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्या 210 अलग लिख लेते हैं, 7 अलग लिख देते हैं, इधर 80 माइनस कर देते हैं और इधर 2। तो इसमें 80 माइनस करना है। देखो इसको भी सिस्टमेटिक सोचना है ना आपको दिमाग में। पहले इस 80 से 10 माइनस कर दो तो 200 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो इसको माइनस करना है ना। ठीक है, तो ये 80 लेना है ना, इस 80 से पहले मैं 10 माइनस कर देता हूँ तो कितना बचेगा 200। फिर 70 और बचा तो 200 में 70 माइनस करोगे तो 130 और 7 में 2 गया तो 5। अब ये माइनस होगा, सॉरी माइनस नहीं, ये प्लस होगा तो कितना होगा 135। ठीक है, इसको आसान टुकड़ों में तोड़ना है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें आप ये भी सोच सकते हो, ये तो पास का नंबर दिख रहा है 328 में अगर मैं यहाँ से 28 पहले माइनस कर दूं, ठीक है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 300। और 28 से 43 कितना दूर है 15, कितना 15, तो 15 और माइनस कर दो कितना आ जाएगा 285। अब ये अप्रोच को समझो जो नंबर सीरीज में आपका काम आएगा। मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे ये आया था 28 से हम लोग को कहाँ 43 जाना है। ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर सीरीज में बहुत काम आएगा। और कुछ कुछ लिख देता हूँ मैं ताकि आपको समझ आए। मान लो मेरे को और माइनस करना है, ठीक है, मान लीजिए 53 माइनस 28 करना है मेरे को। और कुछ लिखते हैं 83 माइनस 37 करना है। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ये चीज़ भी सीखने लायक है। आपको ये देखना है, जैसे मैं यहाँ से लिया ना कि बच कितना रहे और 28 अगर मैं माइनस कर दिया तो, ठीक है, फिर से वही चीज़ आपको क्या सोचना है, माइनस नहीं अब प्लस सोचो कि 28 से 43 में कैसे आसानी से जा सकता हूँ। ठीक है, 28 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 43 आ जाए। ठीक है, वो 15 को छोड़ दो, कैसे सोचना है दिमाग में पहले वो इम्पोर्टेंट है। सोचना कैसे है आपको आसानी से। अब मेरे को 28 से नंबर को बढ़ा के कहाँ तक ले जाने हैं 43 तक। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट मत सोचो, उसको पार्ट पार्ट में सोचना है। पहले आप 28 से इसके पास में मैं सबसे आसानी से जा पाऊंगा 10 जोड़ के कितना 38। ठीक है, फिर 38 से ये कितना दूर है 5, तो 10 और 5 15। ठीक है, अब इसको इसमें देखो समझ आएगा आपको एग्जैक्ट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 28 से मैं पहले इसके करीब में कौन से आसानी से नंबर जा सकता हूँ 48 चले जाऊं, कितना जोड़ना पड़ेगा यहाँ से यहाँ आने में 20। क्लियर, फिर यहाँ से यहाँ जाने में 5, तो 20 और 5 25। ठीक है, 37 है, इसके पास में मैं कहाँ तक जा सकता हूँ 67, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना जोड़ना पड़ेगा 30। ये दिमाग में आना चाहिए ना, बिना पेन पेपर के दिमाग में आना चाहिए। फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए 6, तो 30 और 6 36, ये दिमाग में आना चाहिए। नंबर सीरीज में ऐसा डिफरेंस निकालने का यूज होता है ना लगातार, वहां पे ये अप्रोच आपके बहुत काम आएगा। और आप इसको डायरेक्ट माइनस करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आप सोचने के लिए कैसे भी सोच सकते हो कि यहाँ से और टुकड़ों में तोड़ोगे, 28 से मेरे को 43 जाना है, आप छोटा छोटा सोचोगे तो यहाँ से पहले 30 जाओगे 2, फिर इस 30 से 40 जाओगे 10, फिर यहाँ से 3 जाओगे 10 2 12 और 3 15। लेकिन ऐसा सोचना है कि जिससे आपका टाइम बचे, है ना, टाइम ही तो बचाना है। ऑनलाइन एग्जाम में और किस चीज का लड़ाई है, हाँ बोलिए। अच्छा सॉरी, ठीक ठीक 77 कितना 40, 40 और 6 46। ठीक है, तो आपको यही अप्रोच यूज करना है। नंबर सीरीज में आपको क्या होता है लगातार हर क्वेश्चन का क्या लगाना रहता है डिफरेंस। अब मान लो ये
क्वेश्चन ऐसा पेपर में आया हुआ है कुछ, और आप इसमें डिफरेंस निकालना है। अब इसको आप ऐसा लिखोगे, इसमें 28 माइनस करोगे, कितना टाइम लगेगा? पहला तो ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है नंबर सीरीज, ठीक है, उसको आप पहले कॉपी में लिखोगे, फिर माइनस करोगे। और ऐसा एक बार तो नहीं होगा, नंबर सीरीज में ऐसा लिखा रहता है ना, ऐसा 5-6 नंबर लिखा है, कितने बार माइनस करोगे? बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे अब इसको देखते हैं कि इसमें और क्या आसानी से हो सकता है, ठीक है। 832 है, तो यहाँ से मैं पहले 32 माइनस कर दूँ क्या? ठीक है, 32 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा? 800। फिर 32 से आप ऐसा सोचो कि यहाँ तक जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 32 से पहले 52 चले जाओ 20 जोड़ के, और कितना बच रहा है? 5, तो 25 बचा, तो 25 इसमें माइनस कर दो, ठीक है। ऐसा टुकड़ों में तोड़ना है, बहुत आसानी से नहीं होगा, आपको एक एक पेज लिख के क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे देखो, आप दोनों चीज़ सिंपल कर सकते हो। अगर ये डिजिट बड़ा है तो डायरेक्ट पहले इसको माइनस कर सकते हो, इस डिजिट को, ठीक है। या तो पहले आप ऐसा माइनस कर लो, 770 में 30 माइनस करोगे तो 740, और 6 में 4 माइनस करोगे तो 2, तो 740 और 2 742, ठीक है। अब ये देखो, इस ये जब ऐसा पास का नंबर है, सिंपल आप ये सोचो ना, 32 में 29 घटाने है ना, तो 29 से 32 जाने के लिए कितना चाहिए? 3, और इधर कितना बचा है? 400, तो 403, नहीं 403 आएगा ना, 32 में 29 घटाओगे तो 3, और इधर कितना बच रहा है? 400, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जैसे नंबर पास है, ठीक है, ये नंबर पास है, तो आप एक काम करो, 389 में इसमें से मैं पहले 89 माइनस कर देता हूँ ना, ठीक है। इस 97 में से कितना ले लिया? 89, तो ये कितना आ गया? 300। अब इसमें और कितना बच रहा है? तो ये देखो कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, है ना, इधर 7 और इधर का 1, मतलब 8, ठीक है। ऐसा सोचना है आपको, देखो जैसे ऐसा ये सोचना भी है ना, तो पहले यहाँ से 90 चले जाओ, 90 जाने के लिए 1, और 90 से 7 जाने के लिए 7, तो 7 और 1 8, ठीक है। तो इसमें 8 घटा देंगे तो 292। अब इसमें ये घटाना है, तो 347 में पहले क्या घटा दूं मैं? 47 घटा दूं, ठीक है। 47 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 300। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना चाहिए? देखो सिंपल ये सोचो, यहाँ से 77 जाने का कितना जोड़ना पड़ेगा? 30, और यहाँ से यहाँ 5, तो 30 और 5 35, तो पहले 30 माइनस कर दो, 270, और 270 में 5 और माइनस कर दोगे तो 265। इसको नोट करो।
भले ही आपको ये अभी कठिन लग रहा है, लेकिन ओवर द टाइम आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, यही चीज़ें आपको कैलकुलेशन को फास्ट बनाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चीज़ काम आ रहा है। आपके नंबर को, अब नंबर को देख के वो दिमाग में टूट रहा होगा, अलग से दिख रहा होगा कि इस नंबर में मैं ये ज़्यादा आसानी से माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो ऐसा दिखना चाहिए आपको, नंबर देख के ही समझ आना चाहिए कि कैसे टुकड़ों में तोड़ना है। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अब देखते हैं, थोड़ा सा 3 डिजिट वाला कठिन पड़ता है हमको, कोशिश करते हैं इसको भी आसान बनाने के लिए। ठीक है, चलो देखो इधर, देखो मैं एक चीज़ लिया हूँ इसमें, किस तरीके से क्वेश्चन को इसको समझ रहे हैं। देखो एक बार क्या किया हूँ कि ये वाला डिजिट बड़ा लिया हूँ इस वाले से, ठीक है, इसमें भी बड़ा है, एक हाथ में छोटा वाला कुछ, जैसे इसमें ये वाला छोटा है और ये बड़ा है ना। दोनों टाइप की चीज़ों को कैसे तरीके से हम लोग डील करेंगे वो देखना है। अगर इसमें देखो तो ये तो एकदम सिंपल है कि मैं इस 23 में इस 21 को माइनस कर दूंगा तो 2। ठीक है, मैं पहले सिस्टमेटिक लिख देता हूँ। क्या 23 में क्या माइनस कर रहे हैं, 21, और फिर इधर 300 में क्या माइनस कर दूं मैं, 100। तो ये कितना आ गया, 200, और ये 2, तो 200 और 2, 202। ठीक, 76 में मेरे को 39 माइनस करना है। ठीक है, डायरेक्ट माइनस मत करो, दिमाग लगाओ पहले। अगर ये वाला बड़ा है और ये छोटा है तो पहले तो ये माइनस कर दो, 400 में 100 गया, 300 है ना। ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इतना लिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट इस तरीके से सोचना है। 400 में 100 गया, 300। अब मेरे को 76 में माइनस करना है ना, 76 में 39, तो वापस से वही तरीका अपनाओ, पहले इसमें 36 माइनस करो, फिर 3 माइनस करो। 36 माइनस करेंगे तो 40, 70 में 30 गया, 40, और 40 में 3 और माइनस करोगे तो 37। तो 300 और 37 कितना हो जाएगा, 337, है ना। इतना सारा लिखना नहीं है, ये आपको सोचना कैसे ये बता रहा हूँ मैं। फिर से यहाँ देखो 94 है और यहाँ पे 59 है। ठीक है, ये वाला वैल्यू बड़ा है, ये छोटा है, तो पहले तो 800 में 100 माइनस कर दो, 700। ठीक, फिर 94 में मेरे को क्या माइनस करना है, 59, तो मैं पहले 54 माइनस करूंगा, फिर 5 माइनस करूंगा। ठीक है, 54 माइनस करूंगा तो 40, और 40 में 5 माइनस करूंगा तो 35, 700 और 35, 735। ठीक है, फिर से यहाँ पे ये बड़ा है, ये वाला वैल्यू छोटा है, तो पहले इस 400 में 200 माइनस करूंगा तो 200, फिर इस 37 में आप माइनस 87 में माइनस करना है मेरे को 33,
ठीक है, तो एक काम आप ये कर सकते हो क्या कि पहले इसमें 27 माइनस कर दो। ठीक है, इसमें से मैं क्या ले लिया 27, तो ये कितना बचेगा 60, और यहाँ से यहाँ कितना पड़ेगा 6, तो 6 और माइनस कर दो कितना 54, तो 200 और 54 254। हो सकता है कि आप इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ो, मेरा और आपका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सोचना ऐसा है कि जो आपको आसान पड़े, जिसको आप जल्दी माइनस कर दो, है ना। पेपर में तो आपको खुद ही सोचना है, खुद ही माइनस करना है, तो आपके दिमाग में जो ज़्यादा फास्ट आ रहा है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा लिए यहाँ पे कि ये वैल्यू छोटा और ये वाला वैल्यू बड़ा। ठीक है, तो उसको कैसे माइनस करना है। अब आप इसको ऐसा डायरेक्ट माइनस करोगे तो नहीं बनेगा कि इसको 300 में 200 माइनस करोगे तो 100, है ना, फिर लेकिन इसमें इसको माइनस करोगे तो फिर माइनस में आएगा, है ना। तो पहले आपको क्या करना है, इसमें इस 23 और 32 है ना, तो इस 23 और 32 में, इसमें से अगर मैं 23 माइनस, या तो ये सोचो कि इस 23 से 32 पहुंचने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 9, है ना। इस तरीके से सोचना है आपको, 23 से मेरे को 32 जाना है, तो पहले आप 30 तक चले जाओ, कितना जोड़ना पड़ेगा 7, और यहाँ से यहाँ 2, तो 7 और 2 9, कितना बच रहा है, लेकिन माइनस में 9 है ना। और 300 में और 200 घटाओगे तो 100, तो 100 में 9 घटाओगे तो 91। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। और एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं इस तरीके का। छोड़ो, जैसे मान लीजिए 447 माइनस कुछ भी ले लेते हैं 254 ले लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 47 से 54 जाना है, तो 47 से 54 जाने के लिए कितना, पहले 3 और 4 7, 400 में 200 घटाओगे तो 200, और 200 में 7 फिर घटा दोगे तो 193। थोड़ा ऐसा वैल्यू लेते हैं जिससे ये डिफरेंस भी बड़ा रहे, है ना। ये अब थोड़ा बड़ा वैल्यू इसमें देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आप दो तीन चीज कर सकते हो। 23 से एक तो यहाँ जाने के लिए सोच सकते हो। ठीक है, तो 23 से 53 पहले जाओगे तो 30, 53 से, सॉरी 23 से 53 53 तक जाओगे ना, कितना जोड़ना पड़ेगा 30, और कितना 6, कितना बचा 36, लेकिन ये किस में आ रहा है माइनस में, क्योंकि ये वाला छोटा है। फिर 300 में 100 घटाओगे तो 200, और 200 में माइनस का 36 करना है। तो इसको भी ऐसे सोचा करो ना, 200 में पहले 30 घटाओ तो 170, और उसमें 6 और घटाओगे तो 164। ठीक है, इसको भी नोट करो। ये हो गया कैलकुलेशन वाला पार्ट। अब परसेंटेज को आगे बढ़ाएंगे। रोज अभी किस तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग, 2 घंटे का मैथ्स का क्लास चल रहा है, 1 घंटा पहले कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं, फिर 1 घंटा चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि हमारा कैलकुलेशन भी साथ साथ चलते जाए और चैप्टर भी। तो कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं चलेगा, 7 से 8 दिन पढ़ाता हूँ। आज कल एडिशन पढ़ाए थे कि फास्ट जोड़ना कैसे, आज घटाना कैसे ये देख लिए। फिर मल्टीप्लाई वाला 2 दिन लगेगा, वो थोड़ा टाइम लगता है। फिर धीरे धीरे देखेंगे, एक दिन स्क्वायर निकालना, एक दिन स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, क्यूब निकालना। फिर वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर चैप्टर 2-2 घंटे का पढ़ेंगे। अभी 1 घंटा कैलकुलेशन और 1 घंटा चैप्टर।
ठीक है, बढ़े आगे, है ना। आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन अगर आप वापस से घर जाने के बाद अगर वैसा माइनस कर रहे हो और फिर से आप पेन पेपर लिख के करने लग गए तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है ना। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। वापस से अब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आपको वापस फिर वही तरीका नहीं अपनाना है। मान लो आपको ऐसा फिर से मैं लिख के दे दिया कि इसमें मेरे को 59 घटाना है, तो फिर से वापस घर जाके ऐसा लिखना नहीं है आपको। ठीक है, अब उसको माइंड में ही कैलकुलेट करना है। धीरे धीरे आपका टाइम कम होगा, शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा सोचने में, लेकिन जब तक अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आप ऑफलाइन एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर लोगे, लेकिन अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम निकालना है तो आपको कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखना ही पड़ेगा। एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कुछ भी। तो ये सब अब वापस से ऐसा लिख के कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, और घर जाके आपको प्रैक्टिस करना है, एक एक पेज लिखना है और उसके बाद बिना पेन उठाए उसको सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़े, परसेंटेज देखें कि कैलकुलेशन का कुछ और। कैलकुलेशन का 3-4 क्वेश्चन लिखो, प्लस और माइनस दोनों पढ़ लिए ना। एक आध प्लस माइनस का नॉर्मल क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, सिर्फ प्लस माइनस करना है आपको, और लेकिन उसमें क्या दिमाग लगाते हो वो देखते हैं। है ना, सोचने का तरीका बहुत मैटर करता है। क्या नया सीखने मिलेगा वो देखते हैं सिंपल क्वेश्चन से। हाँ लिखो लिखो, क्वेश्चन लिखो, और इसको सॉल्व भी आप ही को करना है पहले। इसको पहले आप सॉल्व करिए।
हो गया पांचों क्वेश्चन। रुक जाओ, आप लोग इसके बाद बनाना। चल, जितने लोग बैठे थे उन लोग पहले देखो। देखो, ये कैलकुलेशन जितना टाइम लगा उतना नहीं लगाना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा पहले कैलकुलेशन को देखना है आपको सही तरीके से कि क्या आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। आपके पास अगर मान लो ये रास्ता है ऐसा वी शेप में, मान लीजिए यहाँ से रेस चालू हुआ, ठीक है। आपको पहुँचने बोले थे यहाँ पे, ठीक है। तो रेस चालू होते ही आपको भागना नहीं है बिना देखे इधर या इधर, पहले देखना है कि जाना किधर है, ठीक है। तो वैसे ही कैलकुलेशन देखते ही आपको तुरंत कैलकुलेट नहीं करना है, पहले नंबर को अच्छे से देखो कि कौन सा नंबर आप आसानी से प्लस या माइनस कर सकते थे, ठीक है। तो आप जो दिखा है उसमें फटाफट माइनस मत करो। जैसे ये वाला नंबर दिख रहा है, ठीक है, क्या लिखा है 576, 321 और 26, ठीक है। अगर मेरे को ये दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को 4 दिख रहा है, यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो ये जुड़ेगा तो 10 बनेगा, ठीक है। तो आप इसमें पहले ये देखो, अब ये 74 दिख रहा है, ये 26 दिख रहा है, इसको जोड़ूंगा तो 100 नहीं बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। 576 में मैं पहले 26 जोड़ूंगा तो कितना 600, और उस 600 में फिर मेरे को 321 माइनस करना है। 600 में 300 माइनस करूंगा तो 300, फिर 21 माइनस करना है, फिर वैसे ही सोचो आप, छोटा छोटा सोचना है। 300 में 20 माइनस करूंगा तो 280, एक और माइनस करूंगा तो 279। ये मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ आपको, सिर्फ ये बिना पेन पेपर के यहाँ तक आना है, ठीक है। नंबर को देखना है, थोड़ा सा पहले ऑब्जर्व करना है, ठीक है। बिना सोचे समझे नहीं भागना है। 1321, 529 और 300 ऐड करना है। यहाँ पे ये यूनिट डिजिट दिख रहा है 1 और 9, जोड़ोगे तो क्या बनेगा 10 बनेगा, है ना। तो पहले ये सिंपल आपका ऐड हो सकता था, 21 और 29 जोड़ोगे तो 50, और यहाँ पे 1300 और 500 1800, तो टोटल कितना हो गया 1850, और उसके बाद उसमें 300 जोड़ना है, तो 18 3 2100, 2150। इसके लिए पेन का जरूरत था क्या, नहीं था ना। जितना टाइम हम लोग लगाए कैलकुलेट करने के लिए उतना नहीं लगना था, ठीक है। तो पहले आपको थोड़ा कैलकुलेशन को आराम से देखना है। यहाँ पे भी देखो 9 था, 1 था, और ये 89 में 79 में 21 जोड़ोगे तो कितना बन रहा है 100 बन रहा है, तो इसमें इसको जोड़ोगे तो कितना बन गया 1000 बन गया, ठीक है। 1000 में 300 जोड़ोगे तो 1300, और इसमें ये क्या है 670 और 5 675, तो इसमें पहले 600 माइनस करोगे तो कितना आएगा 700, और उसमें फिर 75 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 625, ठीक है। इस तरीके से आपको सोचना है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है 2341, 543, 2543 और 11, तो आपको ये आसानी से नहीं दिख रहा है कि ये 43 में 43 आसानी से माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू बड़ा है 543 और ये 2543, मतलब ये 543 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो मेरे पास आएगा कितना माइनस का 2000, ठीक है। यहाँ पे 11 और बचा हुआ है ना,
उस 11 में आप ये देखो ना कि इस 41 में मैं 11 को माइनस करूंगा तो 30 बचेगा ना। ठीक है, तो अगर मैं इसमें इसको माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 2330, और इसमें 2000 माइनस करना है तो कितना बच रहा है 330। ठीक है, तो अगर आप इसको इसमें ये पेन नहीं भी लगाते तो भी अगर सोचोगे नॉर्मली तो भी बनेगा। लीजिए, और लगाना भी है पेन तो एकदम कम से कम, जिससे आपका टाइम बचे। ठीक, फिर इसमें देखो 1223 है, 431 है और 21 है। ठीक है, अगर देखो इसमें भी ये देखोगे तो इसका और इसका यूनिट डिजिट सेम है, तो अगर मैं इस 31 में 21 माइनस करूंगा तो, क्योंकि माइनस साइन के साथ है ना, तो कितना 10, तो यहाँ पे कितना बच रहा है अल्टीमेटली 410, और यहाँ पे कितना है 1223। ठीक है, अब इसको भी माइनस करना है तो सिंपल दिख रहा है, 23 में 10 माइनस करूंगा तो 13, 400 में 1200 में 400 माइनस करूंगा तो 800, तो 800 और 13। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नंबर को देखना है थोड़ा। चलो आगे बढ़े, ये हो गया कैलकुलेशन का क्लास, अब परसेंटेज आगे बढ़ाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कल परसेंटेज चालू किए थे, बेसिक पढ़ रहे थे, आज उसी में और क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 90 ml 5 लीटर का कितना परसेंट है? 90 ml 5 लीटर का कितना परसेंट है? 90 ml इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 लीटर? निकालिए, कल पढ़े थे बेसिक, किसको कंपेयर कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है, और यूनिट को पहले सेम करना जरूरी है। 18%, गलत है, 1.8%। ठीक है, कल देखे थे हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन नॉर्मल, कि पहले आपको देखना है कंपेयर किसको कर रहा है, 90 लीटर को किससे कर रहा है, 5 लीटर से, कि 90 लीटर 5, 90 ml 5 लीटर का कितना परसेंट है, मतलब 90 ml को कंपेयर कर रहा है किससे, 5 लीटर से। तो जिसको कंपेयर करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और जिससे कंपेयर करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे। लेकिन इसका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ज़्यादा आसान क्या है आपको, लीटर से मिलीलीटर में चेंज करना, कि मिलीलीटर से लीटर में, लीटर से मिलीलीटर, क्योंकि इसमें तो फिर 100 डिवाइड करोगे, डिवीजन करना कठिन है, तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इंटू 100% के लिए। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो अल्टीमेटली आया क्या 9/5, तो 5 से 5 एकम 5। ठीक है, कितना बचेगा 4, दशमलव लगा के जीरो लगा दिए तो 5 अट्ठे 40, 1.8%। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है एक एक पॉइंट में, ये ऑप्शन ही ऐसे ही देगा आपको। है ना, एक भी गड़बड़ी नहीं करना है, ऑप्शन वैसा ही रहेगा उसमें। अगला क्वेश्चन, चार दिनों का कितना प्रतिशत 8 घंटे हैं? 4 दिनों का कितना प्रतिशत 8 घंटे हैं? What percent of 4 days is 8 hour? What percent of 4 days
इज 8 आवर। जो कल का क्लास अटेंड नहीं किए थे तो आज यूट्यूब में डल जाएगा डेमो लेक्चर कल वाला, तो एक बार देख के आना। ठीक है, अब इसको इस क्वेश्चन को इसलिए उल्टा लिखे हम लोग क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले वाले को ही दूसरे वाले से कंपेयर कर रहे। ठीक है, अभी भी वो बोल क्या रहा है, 4 दिनों का कितना प्रतिशत, 8 घंटे, तो अभी भी उस 8 घंटे को ही कंपेयर कर रहा है ना 4 दिन से। ठीक है, लिखने का तरीका बस अलग है। 4 दिनों का कितना प्रतिशत, 8 घंटा है, तो कंपेयर तो अभी भी इस 8 घंटे को कर रहा है ना कि ये 4 दिनों का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो लिखने का तरीका से ये नहीं करना है कि पहला वाला जो लिखा है उसको ऊपर लिख दिए, दूसरा वाला लिखा है उसको नीचे लिख दिए। आपको समझना है कि कंपेयर किसको कर रहा है और किससे कर रहा है। ठीक है, तो बोलना तो यही चाह रहा है ना, 4 दिनों का कितना प्रतिशत, 8 घंटा है, तो 8 घंटा कितना प्रतिशत है 4 दिनों का, मतलब तो यही हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर में क्या आएगा 8 आवर और नीचे में क्या आएगा 4 दिन, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो 4 दिन में 4 इंटू 24 और परसेंट के लिए इंटू 100। ठीक है, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 2 से काट दिए 12। ठीक है, तो बच कितना रहे 100/12। ठीक है, वो अभी फ्रैक्शन में पढ़ाऊंगा, 1/12 तो 8.33 होता है, लेकिन अभी नहीं पढ़े तब तक। 12 अट्ठे 96, कितना बचेगा 4, दशमलव लगा के 0 लगाया तो 12 तिया 36 और वो फिर 4 4 बचते जाएगा, तो 8.33 वो ऐसे ही बढ़ते जाएगा। हो गया नोट? चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। लिखो अगला क्वेश्चन। दो संख्या, आगे क्वेश्चन जो बड़ा बड़ा लाऊंगा वो सब टाइप किया हुआ आएगा, है ना। अभी सिर्फ स्टार्टिंग कर रहे हैं, बेस बना रहे हैं, तो नॉर्मल क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 30% बड़ी है। कल से जो क्वेश्चन आएगा वो पीपीटी में आएगा लिखा हुआ। फिर अब इसमें क्वेश्चन लिखो ABCD करके, एक साथ 3-4 कैलकुलेशन करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है,
लिखते जाओ, बोर्ड में लिखवाने में टाइम लगेगा, मैं बोल रहा हूँ बस। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरा क्वेश्चन लिखो। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? क्यों नहीं लिख रहे हो? तो लिखो ना, तो क्वेश्चन तो लिखो। क्वेश्चन यूट्यूब में डल जाएगा, डेमो लेक्चर देख लीजिएगा बेसिक, ठीक है। क्वेश्चन तो लिखो। हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया ना। तीसरा लिखो। सी मतलब तीसरा क्वेश्चन मतलब सी में लिखो। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना क्वेश्चन हुआ? 3। चौथा लिखो। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए, रेशियो। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। पहली संख्या और दूसरी संख्या। ट्राई करो पहले से, जिसको समझ आ रहा है। नहीं, 2 संख्या मतलब एक नंबर और दूसरा नंबर, 3 नंबर की बात हो रही है। लिखो इंग्लिश में। 2 numbers are 20% and 30% greater than third number. 2 numbers are 20% and 30% greater than third number. ये कल से हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप किया हुआ पीपीटी क्वेश्चन लेके आएंगे। हिंदी इंग्लिश का दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी मैं टाइप किया हुआ ला सकता था, लेकिन शुरू में थोड़ा सा मेहनत कराना ज़रूरी है, शुरू से आलस आ जाता है वरना। चलो देखते हैं, मैं पहला क्वेश्चन अभी बता देता हूँ आपको कैसे करना है।
अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कल का क्लास भी अटेंड नहीं किए हैं, तो पहले देखते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 30% बड़ी है। ठीक है, मतलब टोटल कितना संख्या है, 3 है। दो संख्या को कंपेयर कर रहे हैं तीसरे से, मतलब दो संख्या है और तीसरे से कंपेयर कर रहे हैं, तो टोटल कितना है, 3 संख्या। अब इस पूरे क्वेश्चन में एक चीज आप ऑब्जर्व करो, कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, परसेंट में दिया है। जब तक, इस पूरे मैथ्स में ध्यान रखो, जब तक आपको क्वेश्चन में कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा तब तक आपको आंसर में भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मांगेगा। अगर परसेंट दिया है तो परसेंट मांगेगा या तो रेशियो मांगेगा। ठीक है, जब तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो आप किसको बेस रख के बनाओगे, नहीं बना सकते। तो आप क्वेश्चन, अब इसमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, एग्जैक्ट तो नहीं दिया है ना, तो मान आप कुछ भी सकते हो। परसेंट का जो चेंज रहता है, आप वैल्यू कुछ भी मानो, परसेंटेज चेंज हमेशा सेम ही आता है। ठीक है, तो पहले 3 नंबर है तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये पहला नंबर, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक, अब कल एक बात और सिखाया था, उसको फिर से सीखो। जब भी आपको इस दो संख्या को कंपेयर किससे कर रहे हैं, तीसरी संख्या से। जब भी मैथ्स में कभी भी क्वेश्चन में जिससे कंपेयर कर रहा है उसी को पहले मानना है आपको, x मानो या 100 मानो, कुछ भी मानो। ठीक है, जिससे कंपेयर कर रहा है उसको पहले मानना है। ठीक है, तो पहले मैं आसानी से मान लेता हूँ, क्योंकि 20% 30% निकालना है, तो मैं तीसरे वाले संख्या को क्या मान लिया, 100 मान लिया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि क्रमशः 20% और 30% बड़ी है, तो इससे 20% ज़्यादा, मतलब 100 का 20%, 20, तो ये कितना होगा, इतना समझ आ रहा है सबको। फिर दूसरी संख्या कितनी बड़ी है, 30%, तो 100 का 30% कितना, 30, तो ये कितना हो जाएगा, 130। सिंपल। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ना, तो सिंपल कंपेयर कर रहा है कि पहली वाली को दूसरी वाली से। तो पहली संख्या कितनी है, 120, दूसरी संख्या कितनी है, 130 इंटू 100% के लिए ये 0 से 0 गया, वैल्यू कुछ भी आया है ना, ये वैल्यू अभी कैलकुलेटिव ही आएगा, क्योंकि ये एट रैंडम सोच के क्वेश्चन बनाए अभी। ठीक है, अगर आए निकालना भी है तो इस तरीके से निकाल सकते हो, 13 निया 117, 3 बचेगा 0, 13 दूनी 26, फिर कितना बचेगा 4, तो 13 तिया 39, इस टाइप का कुछ आएगा। अभी ये आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पहले समझना है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है और चीज़ों को कंपेयर कैसे करना है। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या लिखाया था मैं, क्योंकि वो मैं खुद से लिखाया हूँ ना क्वेश्चन। क्या पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या से। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हैं ना, ये सब कल पढ़ चुके हैं, बेसिक है उसी से ही। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, बात करना बंद करो, ऊपर किसको कंपेयर कर रहे हैं और नीचे क्या रखते हैं, जिससे कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर किसको कर रहे हैं, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना कम है, तो कितना कम है उसको कंपेयर कर रहे हैं ना, किससे, दूसरी संख्या से। तो पहले तो ये देखो कि पहली संख्या दूसरी से कितना कम है, 10 कम है। ठीक है, और कंपेयर किससे कर रहे हैं, दूसरी संख्या से, तो ऊपर में पहले क्या आएगा, 10, और किससे कंपेयर कर रहे हैं, दूसरी संख्या से, तो जिससे कंपेयर करते हैं वो किस में आता है, नीचे। तो दूसरी संख्या कितनी है, 130। ठीक है, इंटू 100% के लिए, तो ये 0 से 0 कटेगा, 100/13, 13 सत्ते 91, फिर 9 बचेगा, तो फिर 13 छक्का कुछ जाएगा, तो ये कुल मिला के 7.69% कुछ आएगा। अभी इस आंसर को छोड़ो। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखाया था, ठीक है, तीसरी संख्या
दूसरी, अच्छा ठीक, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से ना, तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक है या ज्यादा है, एक ही। ठीक है, तो आप किसको कंपेयर कर रहे हैं? दूसरे को तीसरे से, लेकिन कंपेयर क्या कर रहे हैं कि कितना अधिक है। तो दूसरी संख्या तीसरी से कितना अधिक है? 30 अधिक है, तो ये 30 ऊपर आ जाएगा। कंपेयर किससे कर रहे हैं? तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या किस में आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और इंटू 100% के लिए तो 100 से 100 कट जाएगा, मतलब 30%। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन क्या था? पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात। तो पहली संख्या कितनी है? 120। दूसरी संख्या कितनी है? 130। 0 से 0 काटेंगे तो कितना अनुपात आएगा? 12:13। ठीक है, अब एक चीज समझो, जब भी आपको ऐसा परसेंट दिया और वैल्यू कुछ भी नहीं दी है, आप सेम इसको और कुछ भी मानोगे ना तो भी सेम ही आएगा परसेंटेज चेंज। इस 100 की जगह अगर मैं 200 मानूं तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, अगर परसेंटेज चेंज है वो हमेशा सेम आता है। मैं एक एक बता देता हूँ आपको सॉल्व करके, ताकि आपके मन में कोई डाउट नहीं रहे। मान लो ये पहली संख्या है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। मैं ये जो 100 माना था ना, उसको मैं 200 मान लेता हूँ। ठीक है, तो पहली संख्या 20% ज़्यादा, तो 200 का 20% कितना होगा? हाँ, 10% कितना होगा? 20, है ना। सिंपल निकालते कैसे? 10% मतलब एक पॉइंट हटा के कितना? 20। तो 20% कितना होगा? 40। 20 का डबल, तो ये कितना हो जाएगा? 240। ठीक है, और ये कितना ज़्यादा है? 30%। तो इसका 10% कितना है? 20। तो 30% मतलब 3 गुना, तो कितना होगा? 60। तो ये कितना होगा? 260। ठीक है, इतना क्लियर। अब मान लीजिए मैं सिर्फ पहला वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो पहली संख्या कितना? 240। दूसरी संख्या कितना? 260। और इंटू 100% के लिए ये 0 से 0 काटा, 2 से 12, 2 से 13, तो आ तो यही रहा है ना, 1200/13। यही तो आ रहा था, 1200/13। तो वैल्यू आप कुछ भी मानो, आंसर सेम ही आएगा, अगर जब तक आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, नोट करो जल्दी से। एक क्वेश्चन अब आप लोग बनाओगे।
बढ़े आगे। चलो एक क्वेश्चन अब आप लोग के लिए, लिखो क्वेश्चन सेम है इसी तरीके का। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? Two numbers are less than the third number by 30% and 37%. Then second number is what percent less than the first number? बताइए आंसर। ठीक है, देखिए फिर से सिमिलर ही क्वेश्चन है आपका। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः कितना प्रतिशत कम है? 30% और 37%। फिर से कितनी संख्या है? तीन संख्या है। क्या बताया हूँ, जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको हमेशा मानना है, तो तीसरी संख्या को मैं क्या मान लिया? 100। तो क्रमशः 30% कम, तो 30% कम कितना होगा? 70। और 37% कम मतलब कितना होगा? 63। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो दूसरी संख्या पहली से कितना कम है? 7। और कंपेयर किससे कर रहे हैं? पहली वाली से।
तो 7 को कंपेयर कर रहा है किससे, पहली वाली से, और इंटू 100% के लिए, तो 7 से काटोगे तो 10 बार में, और 10 से ये 0 गया तो 10%। ठीक है, सेम क्वेश्चन है पिछला, है ना, बनना चाहिए था ये। ठीक, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं यहाँ से। इस 2 क्वेश्चन से एटलीस्ट ये सीखो आप कि जिससे कंपेयर कर रहे हैं हमेशा उसको मानना है पहले, वो 100 मानो, x मानो, कुछ भी मानो। ठीक है, ये पूरे मैथ्स में काम आएगा। ठीक है, टाइम हो गया क्या, हो जाएगा ना। तो अभी तक हम लोग बहुत कम ही क्वेश्चन किए हैं आज यहाँ, अभी बेसिक पढ़ रहे हैं तो बहुत आराम से करेंगे। ठीक है, शुरू में ये 2 क्वेश्चन किए, फिर ये किए, और एक ये किए हैं। ठीक है, जिस मेरे हिसाब से सबको समझ आ रहा होगा, है ना, समझ आना जरूरी है। नहीं भी अभी तक अगर आप कल का क्लास अटेंड नहीं किए हो तो एक बार यूट्यूब में आज मैं डलवा ही दूंगा, डेमो आज अपलोड हो ही जाएगा, आप उसको देख लेना एक बार। ठीक है, बाकी मैं गारंटी दे रहा हूँ मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप कोई भी स्ट्रीम से हो, बायो के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, कहीं के भी हो, अगर आप मेरा एक एक क्लास देख रहे हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ मैथ्स आपका कैसा भी सब्जेक्ट रहे, मैं आपको मैथ्स का फेवरेट सब्जेक्ट बना के दूंगा। आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स होगा इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद। आपको 2-3 महीने में ही मैथ्स से ज़्यादा पसंद आने लगेगा बाकी सब्जेक्ट से, उसकी गारंटी मेरी है। और चैप्टर जब कंप्लीट होगा, परसेंटेज आप कोई भी बुक उठा लेना, उस परसेंटेज चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, लेकिन आपको रेगुलर आना पड़ेगा। आप कल का क्लास नहीं देखे और आज का समझ आ जाए बोलोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, रेगुलर आना पड़ेगा उसके लिए आपको। ठीक है, समझ आ रहा है। तो जो भी नहीं देखे हो क्लास तो पहले कल वाला क्लास देख लेना, आज यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा, और आज वाला भी एक बार पूरा रिवाइज करना है, और जो जो बताते जा रहे हैं उसको करना है ना। ठीक है, आप बायो के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, मेरे को पता है कि आप बहुत चीज़ें भूल गए होगे। मल्टीप्लाई कैसे करना है, डेसिमल वाला मल्टीप्लाई कैसे करना है, प्लस कैसे करना है, एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है, पावर वाला मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, वो सारा कुछ मैं एक सप्ताह के कैलकुलेशन में आपको बराबर लेवल पे ला के रख दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी कि आप रेगुलर क्लास आओ, उसके बाद सब चीज़ें समझ आएगा। ठीक है, चलो आज यहीं तक रखते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।